जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिक्स इंग्लिश हिंदी करेंगे। वी वर स्टेइंग इन सरदार पटेल मार्ग, न्यू दिल्ली। सो वहां से आए थे। माय अंकल प्रकाश सिंह इज अ डीजी बीएसएफ रिटायर्ड, पद्मश्री। तो वो जलंधर से गुरुजी के आर्डेंट डिवोटी थे व्हेन ही वाज आईजी। गुरुजी ने उनको डीजी बनाया एंड फाइनली गॉट अ पद्मश्री आल्सो। सो उनके थ्रू हम गए थे। गुरुजी के एम्पायर स्टेट में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था हमको। लेकिन हमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड बाय द गुरुजी हिमसेल्फ। तो आई डिडंट गो। हमें और there is no point in going because I didn't get any kind of vibration or kind of कि हाँ he is acceptance that he is guru. So I stopped going. In 99 then my husband got posted to Bangalore. So we had to shift to Gurgaon. We have our own house in Gurgaon, Sector 56. So we have to shift to Gurgaon. My daughter was studying in Delhi University. So शिफ्ट हम कर गए वहाँ पे। मेरे हस्बैंड बैंगलोर चले गए घर में। तो जलवायु टार में वहां से लोग, बहुत से लोग जाते थे गुरुजी के पास, बट हम तो इतने इम्प्रेस नहीं थे, तो हम नहीं जाते थे। जैसे किट्टू आंटी है ना, किट्टू आंटी की मम्मी सरला आंटी, शी इज नो मोर। हम लोग का एक ग्रुप था। तो हम नीचे ऐसे घर में मेडिसिन लेने अपने बाथरूम स्लीपर में उतरे। तो सरला आंटी ने बोला, बिना चलो तुमको हम ना बहुत पहुंचे हुए गुरु के पास ले चलते हैं। एंड बिफोर आई कुड रिएक्ट शी पुल्ड माय हैंड एंड मेड मी सिट इन हर कार। अंकल ड्राइव करते थे एंड कभी कभी उनका बेटा ड्राइव करता, दीपक। सो तो हम बैठ के उन्होंने हमें अपने कार में बैठा लिया। एंड सरलान जी ने बोला कि तुम यहाँ सिक्योरिटी से फोन कर दो, फिर लेट हो जाएंगे वहां पे। तो हमने डॉक्टर फोन किया, बेटा हम थोड़ा लेट हो जाए, कहीं जा रहे हैं। फिर रास्ते में उन्होंने बताया यहाँ जा रहा है। हमने कहा यहाँ तो हम आ चुके हैं दिल्ली में, बहुत पहले, हम 2 साल पहले आ चुके हैं। तो कहते नहीं, बहुत पहुंचे गुरु में। तो हाउ गुरु जी लिटरली पुल्स मी फ्रॉम माय हाउस कि इतना रेजिस्टेंस है, इसको मैं ब्लेस करना चाहते हैं, अच्छा इसका टाइम आ गया। मे बी गुरु जी के पास वही पहुंच सकता है जिसने भक्ति की हो पिछले कई जन्मों से और रियली सीकिंग सम काइंड ऑफ डिवाइन एनर्जी। सो वही उनके पास पहुंच पाते हैं। बाकी लोगों को तो गुरु जी भगा भी देते थे। तो हमने यहाँ आ चुके हैं। हमें तो कहते नहीं नहीं, बहुत पहुंचे हुए गुरु जी हैं और चलो वहां पे। तो हम गए वहां पे एंड यू सी द, आई मीन we are just a speck of dust in the whole universe. कुछ भी नहीं है जो हम लोगों को इतना ईगो, इतना घमंड, इतना रहता है। तो वहां पहुंचे हम, लिखवा, आई वॉज लिटरली इन बाथरूम स्लीपर एंड घर के कपड़ों में। आई वॉज सो, आई मीन फीलिंग सो एम्बारेस्ड कि गुरुजी तो इतने अच्छे डिजाइनर कपड़ों में रहते हैं, मैं तो ऐसे घर के कपड़ों में सरलांटे खींच के लेके आ गई मुझे। और लेकिन गुरुजी का अपना तरीका होता है ब्लेस करने का। तो पहुंचे घर, अपना शब्द वगैरह सुना और लंगर किया। मतलब एक थाली में 4 लोग शेयर करते थे, जस्ट टू बर्न योर ईगो। चाहे ड्राइवर हो, चाहे चपरासी हो, चाहे मिनिस्टर हो, सबके साथ मिलके आपको खाना है। This is the biggest message from Guruji. He all he always works on a soul level, not a physical level. So लंगर खाया हमने और हम बाहर निकल के, वहाँ वाटर कूलर होता था, वहाँ आंटी वहाँ पे हाथ धुलवाया। और हमने सोचा मन में कि हम तो बस गुरुजी को दूर से नमस्ते करके चले जाएंगे और हम तो कपड़े हमें ठीक नहीं पहने, तो हम तो गुरुजी के पास चरण छूने भी नहीं जाएंगे। तो इमेजिन द हम्बलनेस ऑफ दैट गुरुजी। जैसे वहां एम्पायर स्टेट में 2 सीढ़ियां, जैसे हम करके दूर से नमस्ते करके जाने लगे, गुरुजी गद्दी से उठ के वहां पे 2 स्टेप्स थे, वहां पे आके खड़े हो गए।
तो सिंगला अंकल कहते हैं आंटी गुरुजी के चरण यहीं पे छू। तो वहीं पे मैंने गर्दन छू थे। आई वाज सो टच्ड। हमने बाप रे गुरुजी, आई मीन हमको ब्लेस करना चाहते हैं। हमारा इतना छोटा दिमाग में भी कितनी भी पढ़ाई कर लो, दिमाग तो है ही छोटा, कि इतना बड़े ब्रह्मांड के मालिक, इतने लोग, इतनी उनके पास पार, तो कुछ भी कहीं से कुछ भी कर सकते हैं गुरुजी। उठ के आए, उनको हमें हमारा टाइम आ गया था। और ये कोई हम घमंड नहीं है, ईगो नहीं है, लेकिन गुरुजी देख ले जिसका टाइम होता है उसको घर से खींचते हैं। तो ही लिटरली पुल्ड मी फ्रॉम माय हाउस। तो उस दिन आई वाज सो टच्ड एंड सो आई फेल्ट सो अशेम्ड कि गुरुजी कैन रीड। वो तो आपके दिल और दिमाग दोनों पढ़ लेते हैं ना। गुरुजी हमेशा कहते थे तुम्हें फोटो लॉकेट के पीछे पड़े तो तुम्हारे दिल में रहते, दिल की सफाई करो। तो टच उस दिन करा, आई वाज सो टच्ड। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड गोइंग विद सरला आंटी। कभी कभी जैत्रा अंकल आंटी हो तो हमारे सत्संग बड़ी थे, वो तो बगल में रहते थे, उनके साथ जाते थे। कभी सरला आंटी के साथ जाते थे। तो एम्पायर स्टेट हम जाने लगे, रेगुलर जाने लगे। तो वही शब्द चलता था और बैठ के अपने क्वाइटली सब शब्द सुनते थे। पूरा एम्पायर स्टेट नीचे हॉल भरा रहता था। तो और फिर लंगर करके अपना गुरुजी के चरण छू के हम आ जाते थे। तो एक बार गुरुजी फर्स्ट टाइम जब गुरुजी ने दर्शन दिया तो लाइक ए फूल नेक्स्ट डे ना, हम तो छोटा दिमाग है कुछ ना, उस लेवल का जो अदर रेल्म है, जो ऊपर की दुनिया है, उसके बारे में ना देखा है ना सोचा है। गुरुजी ने वही दिखाने की कोशिश की है हम लोगों को, तो कई लोगों को दिखाया भी है। तो हम लाइक ए फूल आई जस्ट आस्क्ड हिम, गुरुजी कल आप सपने में क्या दिखाया आपने? गुरुजी गॉट सो एंग्री, बाप रे, डांटते बहुत ज्यादा थे ना। चुप करी, बोली ना। बट आई फेल्ट सो, आई मीन इंसल्टेड। उस समय मुझे बैठे थे, उनकी डॉटर थी अरुण शौर्य थे, बैठे गुरुजी के चरण दबाते थे, हमारे अंकल भी थे। तो आई गॉट सो इंसल्टेड। उस दिन मैं चुपचाप कुछ कहा नहीं, घर आ गए। और घर में आके बेडरूम में, डॉटर दूसरे कमरे में, हम अपने बेडरूम में, आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक ए बेबी। मेरा बहुत रोए हम उस दिन, आंसू में। गुरुजी आप इतने मतलब खराब हो, आपको तमीज नहीं बात करने की, सबके सामने इतना कस के डांटते हो, किसी की इज्जत नहीं, कुछ नहीं। मैं तो आज के बाद अंपायर स्टेट में कदम नहीं रखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया डेथ हो जाए, आपके अंपायर स्टेट में कदम नहीं रखूंगी, मैं कभी भी नहीं आऊंगी। और आप कोई गुरु नहीं है, आप टोटल फ्रॉड हो। अब बिल्कुल बच्चे से रोते हैं, बुरी तरह से रो रहे। गुरु जी का मतलब सारा खेल क्रिएट किया हुआ था। एंड जैसे रोके आंखें हमने खोली, मेरे बेडरूम में सामने गुरुजी, साक्षात गुरुजी के दर्शन। मेरी तो हालत खराब हुई। हमने बेडरूम में, इनको घर का एड्रेस किसने बताया, खिड़की दरवाजा बंद, ये हमारे बेडरूम में कैसे आ गए? और सामने से बादलों से देखते हैं ना रोता हुआ, तो वो देख रहे थे गुरुजी मेरे। मैं जैसे ही मैं चरण छूने के लिए उठी, गुरुजी ने अपने को छुपा लिया। तो ही इज ओमनी प्रेजेंट। उनको था कि ये साइंटिफिक दिमाग है, तो इसको जब तक मैं अपना रूप नहीं दिखाऊंगा तब तक ये बिलीव करने वाले नहीं हो। इतना इसको मैं ब्लेस करना चाहता हूँ, का टाइम है। उसके बाद से देयर इज नो लुकिंग बैक। उसके आई नेवर एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ थिंग कि कोई ऐसे प्रकट होकर दर्शन दे। भगवान ही दे सकता, कोई दे नहीं सकता, किसी के पास पावर भी नहीं होती इस तरह की। तो एट द मोस्ट सपने में आ सकते हैं, बाकी वो ऐसे प्रकट होकर दर्शन देना इम्पॉसिबल है फॉर एनी, चाहे जितना भी एनलाइटेंड गुरु हो। तो फिर उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक, स्टार्टेड गोइंग रेगुलरली। और गुरुजी का था एक बार, तो उस दिन पे जब नेक्स्ट डे जब मैं पहुंचे तो, और फिर सिंगला अंकल को हमने फोन किया। गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे, उसने मरून चोले में थे, हमको दर्शन दिया बेडरूम में उन्होंने, वो क्रीम कलर का चोला था। तो हम सिंगला अंकल को फोन किया, हम सिंगला अंकल गुरुजी थोड़ी देर के लिए कहीं गए थे? कहते नहीं, थ्रू आउट यहीं बैठे थे। तो ही कैन बी ओमनी प्रेजेंट, हमारा एम्पायर स्टेट में बैठे हुए, वो पूरा यूएस लाइक रडार, ऊपर से सब कुछ पूरी दुनिया देखते हैं। तो हमेशा कहते थे तुम लोग तुम्हारे हथेली पे चलते हुए कीड़े जैसे दिखते हो। मैं यहाँ से बॉम्बे और अमेरिका तो 1-2 सेकंड में ट्रैवल करके आ जाता हूँ। तो उसके बाद से रेगुलरली हम जाने लगे। बात तो गुरु जी कम करते थे, डर भी लगता था।
उनसे बात करने में। उस दिन के बाद जब से डांटा तब से डर डर भी लगता था। एक बार ऐसे ही गुरुजी, पहली बार उन्होंने बात किया क्या के गुरुजी जब चरण छूने आगे लेते थे ना, चरण छूते थे, पैर पे दबाते थे, तो गुरुजी ने उस दिन पूछा क्या नाम, क्या नहीं नाम है तेरा? तो हमने कहा बीना, डॉक्टर बीना। की पढ़ाई किंदी? हमने कहा गुरुजी हमने पीएचडी किया। ओ पागल होने का डर। खूब हंसे, पूरी संगत खूब हंसी। कहते हाँ गुरुजी पागल होने का डर। तो वो पहली बार वही उनसे बात, उनकी बात हुई, लेकिन मन में जो भी चलता था सब बता, उनको सब समझ में आप कुछ सोच रहे हो तो वहाँ बैठे। आप इवन अपने घर से निकले तब तब आंटी आ रही है, कैसे आ रही है, सब पता है। और आप पहले अब गुरु एम्पायर स्टेट जाते थे, हमेशा आई यूज्ड टू ड्राइव माय जेन कार, खुद ड्राइव करके जाते थे। कभी कभी जब राइड नहीं मिलती थी, और गुरु जी मेक श्योर कि हम 10-11 बजे हमारे टाइम गुरुगांव गुड़गांव का रास्ता उस टाइम, अभी तो काफी चहल पहल हो गई, इतना सुनसान था, कोई वो नहीं थी। तो गुरु जी की फ्रेग्रेंस हमेशा हमेशा जब भी चरण छूते थे इतने फ्रेग्रेंस उनके उसमें हाथों में लगती थी गुलाब की। और गुरु जी मेक श्योर मेरे कार में फ्रेग्रेंस होती थी, लिफ्ट में फ्रेग्रेंस होती, जब तक आई मेक श्योर कि हम घर ठीक ठाक नहीं पहुंच जाए तब तक हमारे लिफ्ट में, कार में और घर में भी रहते, घर में छोड़ के फिर उनकी प्रेजेंस जाती थी। तो एक बार ऐसे गए गुरु जी के, फिर हमारा हमारा कोई डे डिसाइड नहीं था, हम थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ऑल द 4 डेज आई यूज्ड टू गो टू गुरु जी। तो उसके बाद कुछ ऐसा उनका मैग्नेटिज्म था, इतना अट्रैक्शन था कि मतलब कोई पार्टी कुछ ये सब कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जहाँ टाइम होता था 5-6 बजे, आई वाज वर्किंग इन आईटी दिल्ली, तो जैसे ही 5-6 बजे हम वाइंड अप करते थे, लगता कुछ हो भी जाता, स्टूडेंट भी चले जाते थे, हमारा काम भी हो जाता था। 6 बजे निकल के हम गुरु जी के पास, हम 6 बजे 6:30 तक हम एम्पायर स्टेट पहुंच जाते थे। तब तो गुरु जी अपने पैंट शर्ट उसमें नाइकी के शूज में किचन के पास चेस बोर्ड पे बैठे रहते थे। तो वहां जाके बैठ जाते थे। बात तो ज्यादा कर नहीं सकते थे, लेकिन हाँ टेलीपैथी हमारी चलती रहती, मन में कुछ कुछ सोचते थे, गुरु जी इतना जवाब देते थे। मतलब उनके सामने ही बैठना एक तरह की ब्लेसिंग होती है, भगवान के सामने बैठना। इतने टाइम मिला हमको, इतने देर, इतने दिनों तक हम चारों दिन जाते थे, कोई हमारा डे साइन नहीं था। एक बार ऐसे गुरु जी के चरण छू रहे थे, तो गुरु जी ब्लैक सॉक्स पहनते थे, तो उनके ब्लैक सॉक्स में हमें ब्लू ब्लू कलर का ना, दोनों पैरों में अंगूठी के पास ब्लू ब्लू कलर का, हमें आई तो सरप्राइज, हमने गुरु जी के पैर में जुगनू कैसे आ गया। देन आई रियलाइज इस शिवा की लाइट है, ब्लू लाइट। ओनली हमें और रघुवीर अंकल को शायद वो ब्लू लाइट उन्होंने दी है, बाकी। तो देन आई रियलाइज गुरुजी ने हमें, मतलब दैट इज अ वेरी बिग थिंग कि अगर डिवाइन लाइट आपको ब्लू कलर की दिख जाए और गुरुजी आपसे खुश है, तो हमेशा वो काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ ब्लेसिंग। तो जैसे फिर देन आई रियलाइज, अरे ये तो ब्लू लाइट गुरुजी, हमने सोचना था कि शिव के और हमेशा ब्लू होता है, ब्लू लाइट्स उन्होंने दी। फिर हम गुरु जी की तरफ देख रहे हैं, उनके सॉक्स की तरफ देख खूब हंसे गुरु जी। उनको ये लगा बेवकूफ है, पता तो है नहीं, सोचती है अपने को बहुत पढ़ी लिखी, लेकिन है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो खैर नर्सरी में भी नहीं है ये। तो देखा, देन आई रियलाइज, देन आई गुरु जी को थैंक्स किया, गुरु जी थैंक यू थैंक यू। फिर घर आके हमने कहा बाप रे, तो घर आके उस टाइम तो मैं बहुत देर तक ना बिल्कुल आई वाज लिटिल नम, किस तरह की लाइट मैंने आज तक देखी नहीं। लाइट ब्लू कलर की, बिल्कुल जैसा होता है रेज निकल रही उसमें, और ब्लैक सॉक्स। मैं रेयर लोगों को, मतलब सबको नहीं दिखती थी, जिसको जिसको देना होता दिया। तो आई वाज टोटली नम फॉर 10-15 मिनट्स। गुरु जी ने क्या दिखा दिया आज मुझे। देन उसके फिर जो घर में प्रकटों का दर्शन दिया, तभी हम रियलाइज करा था नॉट ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। फिर लाइट दी, फिर एन नंबर टाइम्स ही अपीयर्ड इन माय ड्रीम। पहले आई टू काउंट कितनी बार आए, फिर उसके बाद फिर गलती हमने करी है कि हम हर ड्रीम को हमको लिखना चाहिए था, लेकिन लिखा नहीं। लेकिन नाउ आई स्टार्टेड जॉटिंग डाउन ऑल माय, रिकॉलिंग बैक, कब कब आए, क्या क्या सपने में दिखाया उन्होंने, सब कुछ। तो फिर तो रेगुलरली अपना आना जाना हमारा हुआ। बात तो उनसे कम ही होती थी, लेकिन जो कुछ भी पूछना होता था पूछ लेते थे, तो कभी कभी जवाब देते थे। तो कभी मूड वर्क करते थे जवाब देते, कभी नहीं नहीं देते थे वो जवाब। तो उसी में उसी
डाउटफुलनेस के टाइम में हमने एक बार गुरुजी के डांटते बहुत है। एक बार आंटी कोई आई, पता नहीं बहुत दूर से बेचारी ट्रैवल करके आई थी और उसको बहुत डांटा उन्होंने। गुरुजी भाग जा, मुड़ के ना देखी, पीछे मुड़ के ना देखी, आई ना कभी। तो हमें बहुत गुस्सा आया। मैं गुरुजी क्या सबको डांटते रहता, तो प्यार से तो भी तो बोल सकते थे, ये इतना बेइज्जती करते हो आप। तो उस दिन फिर मुझे बहुत गुस्सा आई कि ये जो भी है, लेकिन बात करना का तरीका इनका ठीक नहीं है। तो डांटते उठते रहते सब। हमें कुछ पूछ भी नहीं सकते, सपने में इतना दिखाते हैं लेकिन हम पूछ भी नहीं सकते। उस दिन डांट पिट गई थी हमको भी। तो उस दिन गुस्सा आया। मैं आपका लंगर पुंगर नहीं करती, आप रूड हो। मैं बिना लंगर के मैं वापस आ गई। मैंने कोई लंगर नहीं करना, फालतू के आदमी आप, जो भी हो जैसा भी हो जाए। तो मैं ना बिना लंगर के वापस आ गई। हम चाय पिया तो लंगर नहीं किया। गुरु जी तो आई मीन भगवान है, उनको तो अपने भक्तों का इसका तो बहुत ख्याल रखते ही हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। हम लोग जैसे भी हैं बुरे ही हैं, कोई अच्छे तो है नहीं खास। अपने को बड़ा अच्छा मानते हैं लेकिन है तो नहीं, गुरु जी की निगाह में तो शायद नहीं है इतना अच्छा। तो हम आ गए बिना लंगर किए और सो गए। सुबह 4 बजे गुरु जी सपने में आए। मतलब इमेजिन को इतने 400 की भीड़ में, 3:30 की भीड़ में इनको था कि इसने लंगर नहीं किया है। तो आए सपने में, बोले उठ। उस दिन शायद कढ़ी बनी थी, चपाती, पूरा लंगर की प्लेट हमारे सामने रखी। बोले लंगर कर। तो लंगर बहुत जल्दी जल्दी करती है, धीरे धीरे किया कर। तो लंगर के हमने कराया गुरुजी ने पूरा सपने में। और मेरे हाथ में मौली की माला थी, तो हमने गुरुजी को पहनाई। तो गुरुजी का कहा, गुरुजी आज से हम आपका हमारा रिश्ता पक्का। कहता है हाँ पक्का। मतलब इमेजिन, मतलब इतने लोगों को नहीं भी लंगर करते तो क्या पता, लेकिन मेक श्योर इनके कोई भी भक्त उनके दरवाजे पे आया तो भूखा नहीं रहेगा, लंगर खाएगा। कराए उस दिन के बाद से आई वाज सो, आई टोटली मेल्टेड डाउन। हमने कहा कुछ भी है। गुरु जी मेनली डांटते थे अपनी ईगो बर्न करने के लिए डांटते थे। कोई भी हो, ईगो हम लोग इतनी लेके चलते हैं, ईगो में ही सारा हम लोग का अपना कर्म के अकाउंट गड़बड़ कर लेते हैं। तो सबको बताया हमने कि गुरु जी इस तरह से आए थे। कहते हैं हाँ तो भगवान है, उनको तो आना ही है। तो एक एक चीज देखनी, एक बार अपने चरणों में ले लिया तो ठीक है, तो करनी है उनको। तो उसके बाद रेगुलरली हम जानने लगे। और फिर बड़े बड़े मंदिर में जब भी कोई फंक्शन, साल के 4-5 फंक्शन होते थे, तो जेठा अंकल हम सब कोई जाके सुबह से वहां जाके हम लोग सेवा करते थे वहां पे। मूर्ति, शिव मूर्ति जो है ब्रास की, उसको ब्रासो करते थे। ऊपर जो शिवलिंग बनी है उसको धोते थे। और गार्डन में जो भी होता था झाड़ू सफाई ये सब करते थे। वहां पहले एक रूम, अब तो खैर बहुत भीड़ आने लगी है, तो वहाँ एक रूम अंदर होता था किचन के पास। तो वहां हम लोग कपड़े लेके जाते थे और जब सेवा कर लेते थे सुबह से शाम तक, फिर वहां पे अपने ड्रेसअप होके जब गुरु जी का आने का टाइम होता तो हॉल में बैठ जाते थे। तो एक बार सरप्राइज स्टेज में बहुत अच्छे अच्छे भजन बजते हैं गुरु जी के। तो एक बार ऐसे ही हमें मन था, बड़ा कैची भजन है और उस पर बहुत अच्छा डांस हो सकता है। तो आई वाज ऐसे थिंकिंग। तो बड़े हॉल में वही भजन चला। गुरु जी ने पूरे हॉल में हमको इशारा किया चलो डांस कर। पता आप मन में कुछ सोच रहे हैं, उनको सब कुछ पता रहता है। आपका पास कितना बैंक बैलेंस है, कितना आपके पास कपड़े हैं, आपने आज क्या किया, आज क्या खाया, क्या बनाया, किसके साथ आपने रूडली पेश आए, किसी की सेवा की, किसी का नहीं किया, किसी को आपने जानबूझ के झूठ बोला, ये सेवा कर सकते थे नहीं किया आपने। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड एंड हिज आईज। उनके आंख से कुछ, उनके आंख से कुछ भी नहीं छुपा। दो आंखें आपको हमेशा देखनी। तो इसलिए गुरु जी से जुड़ने के बाद आप वेरी वेरी केयरफुल। गुरु जी हमेशा एक टैगलाइन उनकी बहुत होती है, अंडरलाइन लाइन थी, अच्छे अच्छे इंसान बनो, आउट ऑफ वे जाके लोगों की हेल्प करो, नहीं कर सकते तो हम दूर से हाथ जोड़ो, किसी का बुरा मत करो। तब ये सेवा डायरेक्ट हमारे पहुंचती है। बहुत तुम्हारा बहुत ज्यादा आई मीन स्पिरिचुअल वर्ड में बहुत बहुत ज्यादा हाई होता है, लेवल हाई होता है। तो गुरु जी हमेशा ये कहते थे कि
अच्छे इंसान बनो, सबकी सेवा करो, नहीं कर सकते तो दूसरा मत। तो है बहुत अच्छी अच्छी गुरु जी की प्रीचिंग प्रीचिंग में है। अब तो खैर लोगों का 10-11 पॉइंट्स लोगों के अब व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सर्कुलेट होने लगता है, तो बहुत तरह का। गुरु जी हमेशा कहते थे, जब चरण छूने जाते थे तो एक आंटी बोलती है, गुरु जी मैं जा रही हूँ, मेरे नोएडा में पानी आने का टाइम हो गया है, पानी भरना है मुझे। तो गुरु जी हंसते थे, कहते थे इन्होंने देख लिया रब के सामने बैठे, इन्हें पानी की चिंता है। कहते तरसोगे, लाइनें लगेंगी, मैं तारे वर्गा दिखूंगा। अब सामने बैठो, अच्छे से दर्शन कर लो, उसके बाद इतना टाइम आएगा कि इतनी लंबी घंटा घंटा वेट करना, लंबी लाइनें लगेंगी, मैं बहुत तारे की तरह, बहुत छोटा हुआ तारे की तरह दिखूंगा। हम कहते हैं हाँ गुरु जी बड़े आए, भगवान बने, इनकी लाइनें लगेंगी। कब पे मारते हैं खाली, कौन सी लाइनें लगने वाली है आपकी। तो अब वही वही बात बात हम लोग तो एक छोटा दिमाग है क्या, उनके बट्स में जिंदगी बीत जाती है, आगे भी बीतेगी जुड़ने के बाद भी। तो अब वही हो रहा है। अब देखिए लाइन, इतनी लाइन लग रही है, अब तो हम लोग की हिम्मत भी नहीं, जितनी पुरानी संगत है इतना, हम तो जब सुबह सुबह ही जाके दर्शन करके आ जाते हैं, क्योंकि शाम के टाइम तो इतनी लंबी लाइन, 2-2 घंटे तक आपको लाइन, हॉल में भी बैठने नहीं देते हैं। खैर हम लोग तो अपना सेवा करते हैं, सुबह जाके दर्शन करके सुबह जाते, तो शाम को जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती इन लोगों की। तो ऐसे ही एक बार हम तो आईटी से फिर 6:30 पे पहुंच जाते थे, अब बैठे रहते थे लंगर में। फिर पता नहीं ऐसा क्या था कि मतलब जहाँ शाम को होता था, बस अब गुरु जी के पास जाना है, गुरु जी के पास जाना है। ये हमारे आंखों के सामने कितने लोगों का गुरु जी ने कल्याण किया, कितने लोगों का। एक सुना होगा आप लोगों ने ये सत्संग भी, कि एक जवान था, कर्नल चैटर्जी का, तो नो मोर, वो कर्नल चैटर्जी का ही जवान था, वो काफी गिर गया था वहां से एक्सरसाइज करते समय, बाहर एक्सरसाइज काफी, एंड ही वाज टोटली बेड रिडन, ब्रोकन हिज ऑल, पता नहीं 10-20 हड्डियां उसकी टूट गई थी, बिल्कुल चल नहीं पाता था। तो हम ये सत्संग इसलिए सुना रहे हैं कि गुरु जी को पिछले कितने जन्मों से आप, हमेशा कहते थे, एक बार हमसे भी कहा था कि इन्होंने पता नहीं मैं कितने जन्मों से इनके साथ जुड़ा हूँ, और इस जन्म में हमें मिले हैं, इनकी पिछले जन्मों की भक्ति पूरी हुई है, और आगे भी मैं रहूंगा। तो वो आया जवान, तो कर्नल चैटर्जी, 2 लोग उसको कंधे पे उठा के लेकर आए थे, बिल्कुल चल नहीं पाता था। तो गुरुजी पहले यूज्ड टू, जलंधर में तो यहाँ पे भी शायद करते थे वो, हमने तो खैर नहीं देखा, लोग कहते हैं, वो चीज तो हमने नहीं देखी, कि गुरुजी हमेशा स्पून से ना स्पाइनल कॉर्ड स्कैन करते, तो एक्सरे की तरह होता था, तो बता देते कौन से एलिमेंट आपको है। तो जवान वो आया, 2 कंधों पे चल के आया, और गुरुजी ने बोला इसको लेटा दे रूम में, पास। तो बेस्ट में रूम में लिटाया, गुरुजी ने अपना कुछ मंत्र पढ़ा और उसका वो किया, पूरा स्पून से स्कैन किया, पूरी बॉडी को टच किया, स्पाइनल कॉर्ड पे कहाँ कहाँ टच किया। तो काफी देर, वो 1 घंटा तक 2 घंटा तक सो गया। उसके बाद वो उठा, अपने आप था, जो बंदा 2 हाथ के चल नहीं पाता था, अपने आप उठा और रूम से बाहर आया। तो कर्नल चैटर्जी ने उसको सहारा दिया थोड़ा सा, और ने कहते नहीं तो गुरुजी ने कहा, और मतलब आपको सुनने वाली बात है ये, गुरुजी ने कहा 80% इसको मैंने ठीक कर दिया है, 20% इसको भोगना पड़ेगा, नहीं तो अगले जन्म में हैंडीकैप पैदा होगा। तो यू कैन इमेजिन कितने जन्मों के कार्मिक अकाउंट के साथ जो बच्चा हैंडीकैप या कुछ ऐसा पैदा होता है, कितना बड़ा उसका कार्मिक अकाउंट होता है, कि इस कहते 20% भोग लेगा तो फिर अगले जन्म में नॉर्मल, नहीं तो हैंडीकैप पैदा होता है। तो जन्मों जन्मों का हिसाब गुरु जी के पास है। तो सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे इंसान बने, सब लोगों की संगत वाले एक दूसरे की हेल्प करें, और गुरु जी का जितना सत्संग सुने, जितना सुनाए। गुरु जी हमेशा एम्पायर सबको खड़े होकर कहते थे सत्संग सुना। तो हमें शुरू में लगता है गुरु जी मार्केटिंग कर रहे हैं क्या, सत्संग सुनाना, अपना अपने गुण अपने आप ही गाते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो गुरु जी ने कहा है कि जितना सत्संग सुनना सुनाना दोनों में ही ब्लेसिंग है। तो वहाँ एक, जब 2 घंटे सत्संग चलता था, तो एक आंटी ना
हम लोग तो मतलब कुछ पता ही नहीं रहा है डिवाइन वर्ड कैसे, स्पिरिचुअल वर्ड कैसे चले। एक लॉ ऑफ स्पिरिचुअल वर्ड गुरु जी ने एक बुक एक रिकमेंड की और शिव पुराण रिकमेंड किया हुआ। तो शब्द तो गुरु जी के सारे सारे लिखे हुए सब ब्लेस्ड सब सत्संग सब शब्द चलते थे एम्पायर स्टेट में। तो एक आंटी मतलब एक गप्पे मारे जा रही अपना अपने घर की बातें, ये बातें गुरु जी देखते रहते थे। 2-3 बार सिंगला अंकल को बोला उसको चुप करे, नहीं चुप हुई वो। तो आज्ञा लेने आए थे, गुरुजी कहते शब्द अगर ध्यान से सुना हुआ तो 80% तेरी बीमारी ठीक होगी। मतलब शब्द में इतना, गुरुजी के बेस्ट सत्संग शब्द चलते हैं, उसमें इतनी पावर है कि आप शब्द को भी ठीक से सुन लेना तो काफी काफी हद तक आपका कल्याण हो जाए। एक आंटी शरद पवार गुरुजी के पास, सारे सारे मतलब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है नहीं है जो गुरुजी के पास नहीं आया। तो एक बार शरद पवार आए थे तो उनका जो माउथ कैंसर है, तो लंगर में उन्होंने रोटी मतलब आधी तो छोड़ दी थी, उन्होंने नहीं खाई। तो गुरुजी ने कहा कि पूरी रोटी खा लेता तो उसका कैंसर ठीक हो जाता है। 20% इतना छोड़ा, अभी भी ही सफरिंग फ्रॉम दैट। एक आंटी ने तो रोटी छुपा के अपने पर्स में रख ली, नहीं खाई गई होगी तो छुपा के पर्स में रख ली। तो गुरुजी ने बोला रोटी जो पर्स में रखी है खाली होती तो ठीक हो गई होती आजकल। तो गुरुजी का जो है लंगर, कहते हैं लंगर नॉर्मल लंगर नहीं है। यहाँ पे आपकी जो मिठाई है वो दबाइए, बाहर जाके नॉर्मल मिठाई है, प्लस लंगर है, इसमें इतनी पावर है इतनी। गुरुजी बोल के बड़े मंदिर है, शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों की पावर उसमें गुरुजी ने दी है। एक जो मंदिर के 10 कितने किलोमीटर आगे से भी निकल जाए उसकी ब्लेसिंग हो जाए, कितनी पावर करके जा रहे हैं गुरुजी उसमें। तो गुरुजी मंदिर बनाने के इतने फेवर में थे नहीं, लेकिन कहते हम सारे धर्म, कहते ऊपर एक को धर्म है, एक को खून है, एक को धर्म है। यहीं पे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन है, ताकि ऊपर तो एक ही धर्म चलता। तो मंदिर बनाने फेवर में इसलिए नहीं थे कि फिर हिंदुज्म की तरफ चले जाते हैं, वो तो सारे 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 धर्मों के लोगों को ब्लेस करते हैं कोई तो, लेकिन लोगों ने इंसिस्ट किया तो बनाया उन्होंने मंदिर। तो इससे और भी 2-3 अच्छे सत्संग। एक बार हम लोग गुरुजी के मंदिर में कर रहे थे, जेठा अंकल के सन हम लोग सब ना गेरू उसमें कर एक प्लॉट नंबर 10 था मंदिर के आगे, वहाँ पे भी कभी कभी लंगर होता है, जहाँ से ये माली भैया रहते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे गेरू सब हम लोग कर रहे थे, गमलों के गेरू कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, जो पौधों को अच्छे से लगाना करना है सब हम लोग बहुत करते थे। तो गुरुजी एकदम से अचानक से आ गए फॉर्म नंबर 10 में। तो एक बहुत पीछे की तरफ पेड़ में 3-4 गमले थे, उसको हम लोगों ने छोड़ दिया तो वहां पे कौन देखने जा रहा है। तो गुरुजी कहते हैं पीछे 4-5 गमले क्यों छोड़ दिए, उन्होंने भी गेहूं चमका दे, पौधे लगा दे। मतलब उनकी निगाह से कुछ बचा नहीं। आप सुई तक की भी चीज, आपकी सुई कहाँ रखी है तक वो सब उनको पता रहता। तो जब गुरुजी को जब पूरा बड़े मतलब अपनी संगत को देख के बहुत खुश होते थे गुरुजी। तो पूरा हॉल जब वहां पे सज जाता था तो गुरुजी को खैर पता लग जाता था वहां संगत बैठ गई आ गई है। तो गुरुजी के जहाँ पे गाड़ी से आते थे, जो रास्ता था बड़े मंदिर में नीचे से, तो पूरा पाथ हम लोग ना फूल से साइड में फूल लगा के सजाते थे। हम लोग आते थे तो उनकी आरती या फिर